स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक संगठन के बारे में बात करने जा रहे हैं, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इस पर हम बात करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि भारत अगले वर्ष यानी 2023 में दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता करने जा रहा है, मेजबानी करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है, जो भी आप कहें, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक G20 है और एक SCO है। तो G20 के बारे में तो विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने एक लेक्चर में दे चुका हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी रहा हूं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो, लेकिन ये मान के चलना उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे जैसा आप उसके साथ न्याय करते हो ये आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। तो संघाई सहयोग संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका मैं पूरा विस्तार आपको देने जा रहा हूं और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट स्टडी के तहत कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, उस तरीके के तहत। ऐसा नहीं कि जो भी आया सब आगे परोस दिया, ये बिल्कुल गलत होता है। आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। आइए प्रयास को प्रारंभ करते हैं। SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो संघाई सहयोग संगठन। पहली बात तो क्या है ये? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो राजनीति से संबंधित है, आर्थिक से संबंधित है और सुरक्षा से संबंधित है। इन सबको बढ़ावा देने का काम करता है। आप इसके उद्देश्य के रूप में इसे देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव। लेकिन इन उद्देश्यों को मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और ये जो स्थापना हुई थी ये संघाई 5 के नाम से हुई थी। ध्यान रखना, पहले इसका नाम संघाई 5 था। ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता लग रहा है, स्थान होगा संघाई जी। यहां इसकी स्थापना हुई और ये स्थापना हुई 5 देशों के द्वारा। इसी कारण से इसको संघाई 5 कहा गया। अब ये 5 देश कौन से हैं आपको ध्यान होना चाहिए। रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, और कजाकिस्तान। ये 5 देश हैं जिसमें से आप देख रहे हो ये जो स्थान वाले हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये मध्य एशियाई देश है। मध्य एशियाई देश 5 होते हैं, याद कीजिए। इसमें से यदि हम 2 और कहें तो एक उज्बेकिस्तान है, एक तुर्कमेनिस्तान है। तो इन 5 दोनों को यदि मिला दें और 3 ये ले लें तो ये मध्य एशियाई देश बनते हैं। क्लियर हुई सारी बात? तो इन 5 देशों के द्वारा इसकी स्थापना हुई और ये जो है इन्हें कहते हैं संस्थापक सदस्य। यहां से क्वेश्चन उठता है। फाउंडर मेंबर, क्लियर? ये है रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। रच बस जाने चाहिए ये 5 नाम। आपसे पूछा जाएगा कि संस्थापक सदस्यों में
क्या भारत शामिल था? नहीं था। क्लियर? निम्न में से कौन सा संस्थापक सदस्य नहीं है? ऐसे बनेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनेगा, उसकी बात मैं आगे करूंगा। ये जो मुख्यालय है ये है आपका बीजिंग। जी, दोनों बातों को ध्यान से देखिए। स्थापना कहां हुई? संघाई में। मुख्यालय कहां है? बीजिंग में। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी नाम सुना होगा, सार्क कंट्री। सार्क देश एक संगठन है, सार्क 8 देशों का संगठन है। उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है कि सार्क देशों की स्थापना कहां हुई और सार्क देशों का मुख्यालय कहां है। तो सेम यही बात वहां देखने को मिलती है। तो सार्क देशों की जो स्थापना हुई थी वो तो ढाका में हुई थी, बांग्लादेश, जबकि उसका जो हेड ऑफिस है वो काठमांडू, नेपाल में है। सेम यही पोजीशन आपको यहां दिखाई देगी। तो ध्यान रखें, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कहां हुई? तो संघाई में। और इसका हेड ऑफिस कहां है? बीजिंग में। क्लियर हुई सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब इसके अन्य सदस्यों पर बात करते हैं। टोटल सदस्य की यदि मैं बात करूं तो ये 8 है। पूरा ब्यौरा देता हूं आपको। इसमें से देखिए, ये जो 5 मेंबर है, अभी जो मैंने आपको बताया, ये तो देखिए हो गए फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य। इसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। मध्य एशियाई देश है, अभी मैंने आपको बताया था। ये उज्बेकिस्तान ये शामिल हुआ 2001 से। वर्ष 2001 से इसको शामिल किया गया। अब जैसे ही इसको शामिल कर लिया गया, इस संगठन का नाम बदल दिया गया और यहां पर इसका नाम हो गया SCO। संघाई 5 से SCO में कन्वर्ट हो गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके बाद में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। एक भारत शामिल हुआ, एक पाकिस्तान शामिल हुआ। ये शामिल हुए 2017 में। 2017 में। लेकिन यहां विशेष रूप से एक बात आपको ध्यान देनी है, इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो प्रक्रिया चालू हुई थी, ये हुई थी 2015 से SCO के उफा सम्मेलन में। उफा रशिया में एक स्थान है, वहां पर यह बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान को हम शामिल करेंगे। तो ये कब बात कही गई? 2015 में। लेकिन शामिल कब हुआ? 2017 में। क्योंकि अभी इस टाइप की एक बात आएगी, वहां पर तुम्हें कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए बता रहा हूं। तो SCO के उफा सम्मेलन में इनको शामिल करने की घोषणा हुई। तो टोटल कितने कंट्री है? 8। तो आज की डेट में SCO में 8 सदस्य है। ध्यान रखें, हालांकि इसमें ऑब्जर्वर भी होते हैं कई, और डायलॉग कंट्री भी होते हैं, वो एक अलग पोर्शन होता है, वहां पर जाने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। आप तो इन मेंबर पर ध्यान रखें। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए। एक बार आप इसे नोट करें। अब देखिए, मेंबर के संबंध में 2 बातें हमारे सामने आ रही है। ईरान, एक तो ईरान के संबंध में आ रही है और एक बेलारूस के संबंध में आ रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके सामने सारी स्थितियां हैं। असेसन स्टार्टेड, इसको पारिग्रहण बोलते हैं, मैं बता दूंगा इसका अर्थ। मेंबर सिंस मतलब यहां से मेंबर होगा, मेंबर सिंस।
देखिए, जो ये बात उठ रही है कि ईरान इसका 9वां सदस्य है, देखिए इसकी वास्तविकता क्या है। ईरान इसका सदस्य बनेगा, इसकी घोषणा की गई 17 सितंबर 2021 को। क्लियर? लेकिन ये क्या कह रहा है, नो अर्लियर देन अप्रैल 2023। कहने का मतलब है ईरान जो सदस्य बनेगा वो 2 अप्रैल 2023 के बाद बनेगा। जब भारत में सम्मेलन होगा नई दिल्ली में, तब इसको सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आपके सामने है सारी स्थिति, और सेम यही स्थिति यहां थी। ये देखो 2015, 2017। क्लियर? बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है यहां पर। अब ऐसे तो देखिए, फिर अभी जो सम्मेलन हुआ था समरकंद में, उसमें 16 सितंबर 2022 को बेलारूस को शामिल करने की घोषणा की गई है। लेकिन देख लीजिए, टू बी अनाउंस्ड, आगे देखेंगे कब इसको मेंबर कब से करना है, ये आगे की बात है। फिर बेलारूस ने अप्लाई किया तो ठीक है, देखते हैं हम, टू बी अनाउंस्ड, आगे देखेंगे कि आपको कब से हम मेंबर के रूप में शामिल करें। ये 16 सितंबर 2022 को ये समरकंद जो सम्मेलन हुआ था उसमें किया है। समरकंद सम्मेलन 2022 में। क्लियर हो रही है सारी बात? तो अभी ये सदस्य बने नहीं है, आपके सामने है बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। भूल के भी ये मत कह देना कि एससीओ के 9 मेंबर है या 10 मेंबर है, गड़बड़ी हो जाएगी। अपने सामने प्रूफ है भारत और पाकिस्तान का। ये 2015 रहा, ये 2017 रहा। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे ये आपके सामने है, 2021, 2023। अब इसका आगे देखते हैं क्या स्थितियां पैदा होती है। हालांकि आपको बता दूं, इसका विरोध होने लगा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूर्ण रूप से यूरोपियन कंट्री है। भाई रशिया तो आप जानते हो कि पूर्ण रूप से यूरोपियन कंट्री नहीं है, इसका कुछ भाग एशिया में पड़ता है, आप जानते हो। और रूस के एशियाई भाग को हम क्या कहते हैं, साइबेरिया। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे, एक बार आप इसे नोट करो। अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव पर बात करूंगा। हालांकि सिक्योरिटी को बढ़ाने का मुख्य रूप से काम करता है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल है और सिक्योरिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये इकोनॉमी को भी देखता है। उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव, सदस्य देशों के मध्य विश्वास को बढ़ावा देना, होता यही है। इन शब्दों पर ध्यान दें। टेक्निकल, तकनीकी रूप से, कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकल लेवल, राजनीतिक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आपके सामने है। इसमें यदि मैं कुछ मोड को लेके चलूं तो आप ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, एजुकेशन कह सकते हो, टूरिज्म कह सकते हो, ऊर्जा लेवल वो भी आप कह सकते हो। एक सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, ये भी इसके ऑब्जेक्ट में शामिल है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके सम्मेलन की। सम्मेलन आप कह सकते हो समिट। देखिए, सम्मेलन के संबंध में आप इसको 3 पार्ट्स में ले लीजिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला सम्मेलन कब हुआ। फर्स्ट समिट, पहला सम्मेलन। एक आपको ये पता होना चाहिए लेटेस्ट, करंट में कौन सा है, और एक होना चाहिए आगामी, नेक्स्ट कहां पर होगा, नेक्स्ट कहां होगा। यदि मैं पहले सम्मेलन की बात करूं
तो ये हुआ था 2001 में और स्थान था संघाई। यहां हुआ था। अब यदि मैं लेटेस्ट की बात करूं तो ये 2022 में हुआ है और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये 22वां सम्मेलन है। ये विशेष रूप से ध्यान दें, मैं जोर देकर कह रहा हूं आपको, ये 22वां सम्मेलन है, ये ध्यान रखें। आजकल क्या है, आधारिक क्वेश्चन बहुत बनने लग गए हैं, बेसिक क्वेश्चन जिनको आप सरसरी निगाह से देखकर छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। तो इनका आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये 22वां सम्मेलन था और ये हुआ, स्थान था समरकंद, उज्बेकिस्तान। अब जो लेटेस्ट होगा वो होगा 2023 में, अभी मैंने बात भी की है इसकी, और वो 23वां सम्मेलन होगा। ये होगा नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत। और ये जो भारत इसको जो होस्ट करेगा, पहली बार करेगा। ध्यान रखना, आपके यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, आपसे कहा जाएगा कि अब तक भारत ने एससीओ के कितने सम्मेलनों की अध्यक्षता की है। तो आज की डेट तक तो कहें तो एक बार भी नहीं की, 2023 से ये एक बार आ जाएगा। क्लियर? तो ये सम्मेलन है, इन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब आइए कुछ विशेष जो इससे संबंधित फैक्ट्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। विशेष, एक तो दुनिया की 40% जनसंख्या एससीओ में आ जाती है। बिल्कुल आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? जहां इंडिया और चाइना खड़े हैं तो जनसंख्या के मामले में इनका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट जो है, ये मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एससीओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है, आगे भी करता रहेगा। और ये जो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है, ये 2022-23 के लिए है। अब 2023-24 के लिए अलग होगी। लेकिन इंपोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो घोषित की है, वो वाराणसी को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, उसको घोषित किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिख दीजिए, एससीओ की पहली पर्यटन मतलब टूरिज्म व सांस्कृतिक कल्चरल राजधानी, फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इन एससीओ। ये कौन सी है? वाराणसी। यूपी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए। क्लियर? तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं एक क्वेश्चन पर बात करने जा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है वो क्वेश्चन पूरी ताकत रखता है आपके एग्जाम में आने की। निम्न में से कौन सा मध्य एशियाई देश
शामिल नहीं है। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। आप आराम से जवाब दे सकते हो और मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।